टेट जून 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, उसका आंसर मैंने आसान लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। आप मेरे अच्छे से वीडियो देखिए, समझिए, इंशाल्लाह आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, मेरा तारुफ, मैं मैनेजर एडवोकेट अलियार खान, मैं एज़ काउंसिल कंसल्टेंट हूँ। किसी को हमारे टीम के पास फॉर्म फिल करना है तो जो अकोला रहते हैं डायरेक्ट ऑफिस पर आ सकते हैं। और आने से पहले आप मैसेज कीजिए, सर हमको ये टाइम चाहिए, तो बिल्कुल आपको टाइम मिलेगा। अगर आपको किसी और जगह फॉर्म फिल करना है तो आप किसी कैफे वाले को बताइए, तो 200 रुपये का उसको 400 रुपये दीजिए, 300 रुपये दीजिए, जो भी पैसे से ज़्यादा दीजिए, और उसको बोलिए कि इत्मीनान से फॉर्म फिल करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा, हमारा एड्रेस है महानगर पालिका की शॉप, बैक साइड की है हमारा, और इन फ्रंट ऑफ तहसील ऑफिस के सामने है। आप सबसे पहले वहाँ से पहले बनमनी की शॉप थी, आप वहाँ आ सकते हैं, मैसेज करके आइए इंशाल्लाह। और जो आउट ऑफ सिटी रहते हैं तो डॉक्यूमेंट वो सेंड कर सकते हैं मेरे नंबर पर 99215575 पर डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए। इंशाल्लाह आपको गाइडलाइन भी किए जाएंगे, फॉर्म भी फिल करके दिया जाएगा। बाकी फीस वगैरह हमारी जो है, फीस ओपन की 950 है, कास्ट की 850 है, ये गवर्नमेंट फीस है। फॉर्म फिल करने की जो फीस है हम 250 ले रहे हैं, ओके, आपको गाइडलाइन के साथ में। अब क्वेश्चन ये आता है, सबसे पहला क्वेश्चन, सर हम बीएड पास है, क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं? बिल्कुल आप दे सकते हैं। हाँ सर, दूसरा क्वेश्चन ये है, सर बीएड हम पास है बट हम सीटीटी और महाटीटी कोई पेपर पास नहीं है, क्या हम एग्ज़ाम दे क्या ये एग्ज़ाम दे सकते हैं? बिल्कुल आप दे सकते हैं। सीटीटी पास मतलब कि है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आपके एक लॉस हो जाएगा, जो आपको मैं बता दूंगा, ओके। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, बीएड कैंडिडेट पास है तो कौन प्लस ग्रेजुएशन है तो किसके लिए एलिजिबल है? देखिए, आप बीएड है, आप ग्रेजुएशन हो, ओके, तो आप कौन सी क्लास के लिए एलिजिबल हो? 9 से लेकर 10 के लिए एलिजिबल हो, ओके। एज पर मैं आपका बीएड में जो मेथड होगा उसके मुताबिक, और ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होंगे उसके मुताबिक, समझ लीजिए, ओके। आप एग्जांपल बीए में जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश में इंग्लिश होगा, उर्दू होगा, या पर्शियन होगा, इकोनॉमिक्स होगा, जो भी आपका हिस्ट्री होगा उसके मुताबिक आपको इसको ले आएंगी, ओके। अब नेक्स्ट आता है, सर हम बीएड भी है, ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, क्या हम ये टेट एग्ज़ाम दे सकते हैं? बिल्कुल आप दे सकते हैं। जब बीएड ग्रेजुएशन दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हैं। पीजी हो तो आप, अब आपके लिए एक और रास्ता खुल चुका है। आपके लिए 9 क्लासेस की मतलब क्या आएंगी स्कूलें, 10 क्लासेस की स्कूलें आएंगी आपके लिए, 11 क्लासेस की आएंगी, और 12 क्लासेस के लिए, यानी 9 से लेकर 10 तक, ओके, 11 से लेकर 12 तक। ये आपके लिए 2 रास्ते ओपन हो जाते हैं, एज पर सब्जेक्ट ग्रेजुएशन और एज पर सब्जेक्ट पीजी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के मुताबिक आपको स्कूलें आएंगी, ओके, आप समझ लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन, सर हम बीएड भी पास है, सीटीटी पेपर सेकंड पास है, और तो हमारे लिए क्या है रास्ता है? बिल्कुल बहुत अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी है। सबसे ज़्यादा क्लासेस इसकी है, 5वीं से लेकर 8वीं तक आपका एक रास्ता खुल चुका है, ओके। आप 5वीं से लेकर 8वीं तक के मतलब के खुल चुका है, पेपर सेकंड पास है तो, ओके। अब अब दूसरा क्वेश्चन, सर बीएड भी पास है और पीजी भी पास है, तो आपके लिए 5वीं से लेकर 12वीं तक रास्ता है, ओके। बीएड है, ग्रेजुएशन है, और पेपर सेकंड है, तो 5वीं से लेकर 10वीं तक है, आप समझ लीजिए। ये 3 रास्ते आपके, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें से आप जो भी आप क्वालिफिकेशन है उसके मुताबिक। दोस्तों क्वेश्चन आया है, ग्रेजुएशन मीन्स का मतलब क्या लिखा? बीए, बीएससी, बीकॉम। अब दूसरा क्वेश्चन, बीकॉम की तो कोई तरह की वैकेंसी नहीं आती है। बीकॉम वाले कैंडिडेट के लिए मैं सजेशन करूंगा कि आप बीए कर लीजिए या फिर एमकॉम कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। एमकॉम की बेस पर जनरल कॉलेज पर वैकेंसी आती है, ओके। इससे बेहतर मैं आप बीए का सजेशन करूंगा। बीए और बीएससी की बेस पर ज़्यादा वैकेंसी रहती है, ये भी समझ लीजिए आप। पोस्ट ग्रेजुएशन मीन्स का मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, आप समझ लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीएड के अंदर अपीयर है, ओके, जो बीएड करना चाहते हैं, जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में है, जो बीएड सेकंड सेमेस्टर में है, जो बीएड थर्ड सेमेस्टर में है, जो बीएड फाइनल सेमेस्टर में है, ऐसे कैंडिडेट क्या टेट एग्ज़ाम दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। नंबर 2, बीएड हम सर फेल हो चुके हैं, क्या हम दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आप देते हो तो क्या होता है? तो आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है इसका। अगर आपको 200 में 200 मिल गए तो इसका आपको 0/0 बेनिफिट है। लेकिन मैं आपको ये सजेशन करूँगा बीएड का एग्ज़ाम देने के लिए कि आप दे दें।
अब उसका बेनिफिट क्या है, जब भी टेट का एग्ज़ाम होगा इन फ्यूचर में आपकी लाइफ के अंदर, तो आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा, आपको एग्ज़ाम प्रोसेस समझ में आ जाएगा, आपको एग्ज़ाम में किस तरह से आई कार्ड चेक होते हैं, किस तरह से मतलब रूम्स होते हैं, किस तरह से मतलब एग्ज़ाम टाइटनेस होता है, वो पूरा समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा, एग्ज़ाम का सिलेबस समझ में आ जाएगा आपका, आपके बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएंगी। आपको जब आप सेकंड एग्ज़ाम, जब आपका फ्यूचर एग्ज़ाम रियल एग्ज़ाम दोगे आपका, तो आपको कम से कम इस बात का तजुर्बा आ जाएगा, जो आपने पहले एग्ज़ाम में गलती किया था, वो एग्ज़ाम में आप ये गलती नहीं करोगे, उसका बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो मेरा सजेशन है कि बीएड जो करना चाहता है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड में है और थर्ड में है, फोर्थ में है, वो एग्ज़ाम आप दे। किसके लिए दे? तजुर्बे के लिए। मैं इसके लिए नहीं, जॉब आपको नहीं लगने वाली है, ये आपको बता दे रहा हूँ, कोई आपको चांस नहीं है। ओके। दूसरा क्वेश्चन, क्वालिफिकेशन जो डेट मुक़य्यद की गई है, इससे पहले आपका हर चीज़ पास होना ज़रूरी है। इसके लिए आपको 1/4 से 1 अप्रैल 2025 से पहले हर चीज़ आप पास होना ज़रूरी है, जब भी आप काउंटेबल की आएंगे। अगर आप इसके बाद पास होती है पीजीबी, एमए, एमए, एमएससी, एमकॉम, तो कोई तरह की क्वालिफिकेशन आपकी काउंट नहीं की जाएंगी, ये भी बात समझ लीजिए आप। एक कड़वा सच है आपके लिए। आप बीएड, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही लोग क्वेश्चन कर रहे थे जो बीएड में अपियर थे और वो कब सोच रहे थे वो देना है कि नहीं देना। आप एग्ज़ाम दीजिए, कोई मसला नहीं है, एग्ज़ाम देने में आपके पैसे जाएंगे, आपका टाइम जाएगा, लेकिन आपका बर्बादी कोई चीज़ नहीं होगी। आपको तजुर्बा भी आएगा, स्किल आएंगी, नॉलेज आएगा, तालीम हासिल होगी, बाकी कुछ भी नहीं है। आपका 100% इंशाल्लाह फ़ायदा होने वाला है। पिछले बार मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को एस्टिमेट किया था, आज वो जो बीएड अपियर थे, अब उनका मतलब वो पास हो चुके हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं, तो आप खुशी खुशी फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनको पूरा तजुर्बा आ गया है, कैसे एग्ज़ाम दिए थे, अब अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ओके, आप समझ में आ गए होंगे आपके। अगर आपको हमारे पास फॉर्म फिल करना है, ये डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए, आप जूम करके देख सकते हैं मेरे वीडियो। ओके। और अगर हमारे फेस पर आप आना चाहते हैं, बिल्कुल आइए। और जो मेरिट वुमेन्स है वो गैजेट भी बना सकते हैं हमारे पास में, और मैं सर्टिफिकेट के लिए भी रब्ता कायम कर सकती है। ओके। और जो आउट ऑफ सिटी रहते हैं, डॉक्यूमेंट आप सेंड कर सकते हैं, इत्मीनान से सेंड कीजिए, कोई मसला नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मेहरबानी करके मैसेज वगैरह मत कीजिए। अगर हमारे पास फॉर्म फिल करना है तो आप अपॉइंटमेंट टाइम आप फिक्स कीजिए, इंशाल्लाह आपका हम फॉर्म फिल करके दे देंगे आपका। आप ये एड्रेस पर ज़रूर आइए, इंशाल्लाह आपको गाइडलाइन भी आएंगी, सारी चीज़ की आएंगी। ओके। फॉर्म की फ़ीस जो है ओपन कैटेगरी की 950 है और कास्ट की 850 है। फॉर्म फिलिंग की जो फ़ीस है 250 रुपये फ़ीस है, आपको उसके हिसाब से फीस लाना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लाना है। ओके। डॉक्यूमेंट आपको पढ़ के सुनाऊंगा नहीं, मैं ऑलरेडी नोटिफिकेशन में है आपके, और ये भी आप देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। आपके क्वेश्चंस वगैरह इंशाल्लाह सॉल्व हो चुके हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। कुछ रहता है कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह मैं बताते रहूँगा आपका कन्फ्यूज़न। थैंक्स।